गोहाना में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने बदमाशों द्वारा आए दिन लोगों को फिरौती की धमकियों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जनता को यह नहीं कहना चाहिए कि पुलिस फेल हो गई है। पुलिस अपना काम पूरी निष्ठा और सख्ती से कर रही है, लेकिन उसे जनता के सहयोग की जरूरत है। मंत्री ने गोहाना में व्यापारी बजाज को धमकी मिलने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस एक घटना के आधार पर पुलिस को फेल बताना भी उतना ही गलत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पुलिस को साफ निर्देश दिए हैं कि अपराधियों के साथ किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। कैबिनेट मंत्री ने लोगों से अपील की कि वह यदि किसी तरह की शिकायत हो तो डीसीपी मैडम से सीधा संपर्क करें। उनकी पहचान और बात पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभा इसलिए बनाई गई है ताकि जनता की समस्याओं पर खुलकर चर्चा हो सके। गोहाना में किसी भी तरह के अपराध को सहन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कावड़ यात्रा पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक सरकार ने कावड़ियों के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की हैं और सेवादारों का योगदान भी सराहनीय है। गुरुग्राम सहित कई शहरों में बारिश के कारण हुए जल भराव पर उन्होंने कहा कि उसकी भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। शिव भक्तों को, कावड़ के साथियों को, जो कावड़ यात्रा कोई हरिद्वार से लेकर के चल रहा है, कोई गंगोत्री से, कोई गोमुख से, कोई बाबा नीलकंठ महाराज से, अलग अलग पॉइंटों से कावड़ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। लोग भगत शुरुआत कर रहे हैं। भगवान शिव के, भोले के सभी को शुभकामनाएं, बधाई हो सबको। ये कोई महेंद्रगढ़ चढ़ाएगा, कोई नारनौल चढ़ाएगा, कोई गोहाना चढ़ाएगा, कोई पानीपत को करना, लेकिन कठिन है। लेकिन बम बम बोलते रहो और चलते रहो। यात्रा इतनी आसान हो जाती है कि आप देखेंगे सारों के चेहरों पर खुशी की लहर है। व्यवस्था को लेकर क्या कहना? कई जगह छुटपुट घटनाएं बहुत अच्छी व्यवस्था है। यूपी में जब गुजरेंगे तो यूपी में व्यवस्था है, उत्तराखंड से चलेंगे तो उत्तराखंड में, और हरियाणा में आएंगे तो पूर्ण व्यवस्था है प्रशासन की तौर पे भी। और सबसे बड़ी व्यवस्था भक्तों की है, सेवादारों की है। जो सेवा के जो इन्होंने शिविर लगाए हैं, उनकी व्यवस्था बहुत गजब की। सर, अब की बार कई जगह से बारिश को लेकर, पानी की निकासी को लेकर गुड़गांव होता है और भी प्रदेश कर रहे। मैंने तो पहले भी कहा है, हमें प्रशासन को बहुत चौकसी से काम करना चाहिए। लेकिन कई बार बारिश ज्यादा हो जाती है, अनुमान से ज्यादा बारिश हो जाती है, उसमें कई बार प्रॉब्लम आती है। लेकिन प्रशासन, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रशासन बहुत अच्छे से काम कर। दूसरा, जो शहर में ये एक बात बजाज साहब को जो धमकी आई, आप सबको पता होगा, बड़ा माहौल इन चीजों से खराब होता है। और इससे भी ज्यादा खराब कब होता है, जब हम इस बात पर लग जाए भाई पुलिस कमजोर है, कमजोरी से काम करे। ऐसा नहीं, पूरा आपका साथ दे करके। मैंने 2-3 मीटिंग्स भी ली है। मुख्यमंत्री जी के भी सख्त निर्देश है, डीजीपी के भी, सीपी के, सबके सख्त निर्देश हैं। किसी भी तरह से क्रिमिनल्स के साथ, बदमाशों के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी भी तरह। और पूरी कोशिश है कि हमने तो ये कोशिश की है भाई, पुलिस को भी ये कहा तुम्हारा रौब इतना होना चाहिए, देश में कितने भी धमकी आ जाए लेकिन गोहाना में धमकी नहीं आनी चाहिए। इतना पुलिस का जो इतना इम्प्रेशन होना चाहिए। इस काम में भी सारे मिलजुल करके देखो, बूंद बूंद घड़ा भरता, हर एक को चौकसी रखनी। उस दिन जब मीटिंग हुई तो कई साथियों ने बहुत सारी बातें रखी, ऐसी बातें रखी जो पुलिस के संज्ञान में थोड़ा कम थी, लेकिन वो बातें संज्ञान में आई। उस पर पुलिस और मुस्तैदी से एक्शन ले रही है, काम कर रही है। कहाँ गए भाई? सेक्टर में थोड़ी सी मिल बैठ करके, सारे मौजूद से साथी मिल बैठ करके थोड़ा सा नौजवानों को एक्टिव करो, जरूरी सेक्टर में, बहुत जरूरी। एक माहौल ऐसा बने भाई गोहाना एक है, गोहाना जो है, गोहाना शहर, इसमें सेक्टर भी सारा एक है।
तो बाहर के किसी को बदमाश को घुसने नहीं दिया जाएगा। ऐसा माहौल बनना चाहिए। क्या आप लोग जो है प्रधान हैं, थोड़ी कोशिश करें। हमें कह रहा हूँ ना, मैं तो ले लूँगा मैंने कि वो तो दूर साहब ले लें, फिर मैं ले लूँ, तो ये भी तो थोड़ा अनॉर्मल करें, ठीक है। देखो कल आप लोगों ने, शहर के लोगों ने बहुत अच्छा कदम उठाया। आप पुलिस कमिश्नर डीसीपी मैडम के पास गए, उससे पुलिस का भी हौसला बढ़ता है कि शहर एकजुट होकर के पुलिस के साथ खड़ा है। पुलिस में कौन है? पुलिस में भी आपके भाई बहन है, आपके साथी को थोड़ी मैं पुलिस को पाकिस्तान डाली, आप लोगों के साथी। उसका भी बहुत अच्छा उसका संदेश गया है। तो एक बार हम कोशिश करें सारे मिल करके कि इन चीज़ों को, उन खुफिया चीज़ों को भी बताएं। कहीं अगर नशा हो रहा है या आपके पड़ोस में आपको ऐसा लगता है कि भाई हाँ इस घर से नशा चलता है, इस दुकान से नशा चलता है या इस बिल्डिंग से नशा चलता है, वो उसकी इतला दी जाए। कोई आपका नाम नहीं बताएगा, जरूरी है ये चीज़ें सारी की सारी जरूरी। लेकिन जब सारे एकजुट होकर के जब लगते हैं तो काम में बहुत आसानी होती है। हम सब मिलकर के इस काम को करेंगे। निश्चित तौर पर गोहाना जीतेगा। गोहाना पहले भी जीता है और अब भी गोहाना जीतेगा। तो किसी की हिम्मत नहीं है तो गोहाना जीतना था, ये बहुत जरूरी चीज है। आधी रात को भी मैंने बजाज साहब को कहा था, बजाज साहब को आज भी कह रहा हूँ भाई, मैं निरंता जी को सुनो कि बजाज साहब को आप भी हौसला दे, पुलिस भी हौसला दे रही है। वो कह रहे जी मैं पहले 9 बजे तक दुकान खोलता, मैं उस दिन कह गया है कि भाई आप 9 नहीं 10 बजे तक दुकान खोलो। आप जाकर कहोगे तो डॉक्टर अरविंद शर्मा 9 से 10 डॉक्टर अरविंद शर्मा बैठेगा उसकी दुकान पर। 9 से 10 खोलो, क्या खाए मेरा गलत मैसेज हमारा जाने लग रहा है। भाई 9 बजे तक दुकान खोले, अगर तक 7 बजे दुकान बंद करते, क्या मतलब हुआ? अरे सारी सिक्योरिटी, सारा सिस्टम खड़ा है। तो वो बातें भी आप लोगों को मिल बैठ करके बतानी चाहिए, फ्रेंडली वे से। मतलब आपको कोई भी ऐसा लगता है, आप किसी भी समय डीसीपी गोहाना के दफ्तर में जाएं और अपनी बात बताएं। वो बिल्कुल खुफिया रखी जाएगी, कोई भी वो एक्सपोज नहीं होगी। नरवाल साहब या आप लोगों को पता, कोई एक्सपोज नहीं, खोल करके आप बताएं कि भाई ये मैंने ये देखा, इसमें ये सुधार होना चाहिए। क्योंकि जब ये जैसे पार्लियामेंट है, विधानसभा है, जो विषय पर चर्चा क्यों होती है? चर्चा इसलिए होती है कि सबके विचार निकल करके आते हैं, सबके अपने अपने भाव निकल करके आते हैं, अपना तजुर्बा निकल करके आता है। तो इसी तरह से आपको भी अपनी जो देखा देखी है, आपने जो देखा है उसको शेयर करना चाहिए, पुलिस के साथ शेयर करो। अब मेरे को उस दिन वो बैठे थे, गोयल साहब बैठे थे, वो कुछ बात बता रहे थे कि जैसे ढाका मार लेते हैं, ऐसे घूमते हैं, काले शीशे की गाड़ी। अगर काले शीशे की गाड़ी आपको कोई भी गोहाना में नजर आती है या बगैर नंबर की गाड़ी नजर आती, फौरन पुलिस को इतला करो, उसकी वीडियो बनाओ और उसको फौरन इतला करो। आपका काम बिल्कुल सीक्रेट रखा जाएगा। बहुत सख्ती के साथ पुलिस काम कर रही है। कल भी मेरा ख्याल में 10-12 चालान काटे होंगे जो है सोनीपत पुलिस ने, जिसमें गोहाना भी आया। तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग आप सब सारे करोगे, तभी सारी बातें आगे बढ़ेगी। मैं सभी का इस मौके पर धन्यवाद भी करता हूँ। और जो जब मैं निरंता जी जो बोलते हैं, संजय जी तो ऐसे जमाते हैं कि भाई दिल करता है जो कुछ सारा ही आगे ऐसा काम जमाते हैं। लेकिन ये है कि आपको ये फिगर तो कोट करने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। तो आपने मुझे समझाया, मतलब फिगर कोट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो हम सब मिलकर के हम कोशिश करें, सब मिलकर के जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो। गोहाना में दानियों की कमी नहीं है, और भी ज़्यादा से ज़्यादा दाने बढ़े, और मेरे जो जुम्मे लगाया उस काम को हम करेंगे। अभी पहली खेप में आपको मैं 21 लाख रुपए पहले उसमें कर देंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे चलता रहेगा, क्योंकि ये काम बड़ा पवित्र काम है। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान।
ANM GNM BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।